डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम आपको बता रहे थे पैसिव वॉइस। आज देखते हैं पैसिव वॉइस में नेक्स्ट टेंस, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस देखेंगे, बाकी सारे रूल्स वही रहेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम पैसिव वॉइस में बनाते समय केवल चेंज करना है तो हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है, बाकी हम जो अदर चेंजेस आपको बताए थे वही अदर चेंजेस इसमें भी होंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सारे पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। इज बीइंग किसके साथ लगेगा? इज बीइंग लगेगा जिन कर्ताओं के साथ इज लगता था, इज प्रयोग होता था, उनके साथ इज बीइंग यूज कर देंगे। जिन कर्ताओं के साथ आर प्रयोग होता था उनके साथ हम आर बीइंग यूज कर देंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे। इसी तरह से देखिए, पहला एग्जाम्पल देख लीजिए। आई एम राइटिंग ए लेटर। पहला एग्जाम्पल है आई एम राइटिंग ए लेटर। तो सबसे पहले हम रिप्लेस करेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। तो इसमें ए लेटर यहां पर ऑब्जेक्ट है, ए लेटर को शुरू में ले आएंगे, ए लेटर। अब ए लेटर जो है सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ इज बीइंग आएगा, ए लेटर इज बीइंग। राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटिन, रिटिन लगा देंगे, ए लेटर इज बीइंग रिटिन। जब आई को हम लास्ट में ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी हो जाएगा आई का, जैसे कि कल आपको बताया था। तो यहां पर मी हो गया और उससे पहले हम बी वाई बाई का प्रयोग कर देंगे। तो आपका सेंटेंस ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस ले लीजिए, यू आर प्लेइंग ए गेम। अब देखिए इसमें ए गेम ये ही ऑब्जेक्ट है। ए गेम को सबसे पहले ले लेंगे किसकी जगह? सब्जेक्ट के स्थान पर। तो ए गेम यहां पर आ गया। ए गेम सिंगुलर है, इसके साथ इज यूज होगा, यानी इज बीइंग लगाएंगे इस टेंस के अकॉर्डिंग। ए गेम इज बीइंग। थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी, प्लेड। और यू लास्ट में जब जाएगा ऑब्जेक्ट बनेगा तो यू ही रहता है, चाहे सब्जेक्ट हो इसमें शुरू में यू, चाहे लास्ट में ऑब्जेक्ट हो, तो दोनों जगह यू रहता है। यू लास्ट में ले लेंगे और उससे पहले बाई लगा देंगे। सेंटेंस आपका हो जाएगा पैसिव में ए गेम इज बीइंग प्लेड बाई यू। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तीसरा सेंटेंस है ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग। ए सॉन्ग को सबसे पहले लेंगे, ए सॉन्ग सिंगुलर है, सिंगुलर इसके लिए हम इस का प्रयोग करेंगे तो इज बीइंग आ जाएगा। ए सॉन्ग इज बीइंग, फिर सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग। और ही को हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाई हिम। ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाई हिम। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है राधा इज कुकिंग द फूड। राधा इज कुकिंग द फूड। अब देखिए द फूड इसमें ऑब्जेक्ट है, द फूड को सबसे पहले ले आएंगे। द फूड सिंगुलर है, इसमें इज लगेगा। द फूड इज बीइंग, कुक का जो खाना बनाना इसका थर्ड फॉर्म है, कुक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड। द फूड इज बीइंग कुक्ड। राधा जो सब्जेक्ट है लास्ट में लेंगे, उससे पहले बाई लगाएंगे तो बाई राधा हो जाएगा। द फूड इज बीइंग कुक्ड बाई राधा। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है दे आर फ्लाइंग द काइट्स। दे आर फ्लाइंग द काइट्स। देखिए द काइट्स इसमें ऑब्जेक्ट है, उसको सबसे पहले लेंगे द काइट्स। अब ये प्लुरल है, सिंगुलर नहीं है, प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ लगाएंगे आर। द काइट्स आर बीइंग। और फ्लाई का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फ्लोन। और दे को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा देम, और उससे पहले हम यूज करेंगे बाई, बी वाई बाई। सेंटेंस हो जाएगा पैसिव में द काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाई देम। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है वी आर लिसनिंग द रेडियो। द रेडियो इसमें ऑब्जेक्ट है, द रेडियो को सबसे पहले लिखेंगे। द रेडियो सिंगुलर है, एक वचन है, इसके साथ इज आएगा तो इज बीइंग लगा देंगे। द रेडियो इज बीइंग, लिसन का थर्ड फॉर्म आ जाएगा लिसनड। द रेडियो इज बीइंग लिसनड। और वी को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा अस, और उससे पहले बी वाई बाई का प्रयोग कर देंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा पैसिव में द रेडियो इज बीइंग लिसनड बाई अस।
इसी तरह से ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसी तरह से हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। आइए अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। आइए अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। पहला एग्जाम्पल है दे आर नॉट राइटिंग ए लेटर। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जहां हम यूज कर रहे हैं इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग, तो इज आर एम के बीच बाद में जो है नॉट का यूज कर देना है। मतलब इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग के बीच में हम नॉट का यूज कर देंगे। सिंपल सी बात है। सेंटेंस हो जाएगा ए लेटर सिंगुलर है, इज आ जाएगा इज नॉट बीइंग रिटन बाई देम। दे का लास्ट में देम हो जाएगा। यहां जो हम सब्जेक्ट ला रहे हैं शुरू में, उसी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे वर्ब इज, आर और एम, बीइंग। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है यू आर नॉट वॉशिंग द मशीन। अब देखिए द मशीन को पहले लेंगे तो द मशीन सिंगुलर है, इसके साथ इज आएगा, फिर नॉट लगा देंगे इज नॉट बीइंग। इज बीइंग के और आर बीइंग, एम बीइंग के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे निगेटिव सेंटेंसेस में। द मशीन इज नॉट बीइंग, वॉश का थर्ड फॉर्म वॉश्ड हो जाएगा, वॉश्ड बाई यू। यू को लास्ट में भेजेंगे तो यू ही रहेगा। द मशीन इज नॉट बीइंग वॉश्ड बाई यू, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है वी आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तो ए सॉन्ग को हम पहले लेंगे। ए सॉन्ग इज नॉट बीइंग, इज बीइंग के बीच में नॉट लगाया, सॉन्ग सिंगुलर है इसलिए इज आया, इज नॉट बीइंग संग। सिंग की थर्ड फॉर्म है संग, एस यू एन जी, संग बाई अस। ए सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाई अस। नेक्स्ट रवि इज नॉट स्पीकिंग हिंदी। अब देखिए इसमें हिंदी ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको हम पहले लेंगे तो हिंदी पहले आ गया, हिंदी सिंगुलर है, इज आएगा, इज नॉट बीइंग स्पोकन थर्ड फॉर्म है, स्पीक स्पोक स्पोकन, स्पोकन थर्ड फॉर्म है, बाई और रवि को लास्ट में लेंगे, नाम है तो चेंज नहीं होगा, रवि ही आ जाएगा। सेंटेंस हो जाएगा हिंदी इज नॉट बीइंग स्पोकन बाई रवि। शी इज नॉट रीडिंग द रामायणा। शी लास्ट में लेंगे तो हर हो जाएगा। द रामायणा को सबसे पहले ले लीजिए, ऑब्जेक्ट है। द रामायणा को सब्जेक्ट बनाया, द रामायणा यहां पर आ गया, ये सिंगुलर है, इज आएगा, इज नॉट बीइंग रेड। थर्ड फॉर्म है ये, रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग वही रहती है जो फर्स्ट फॉर्म की है, लेकिन बोला रेड जाता है। द रामायणा इज नॉट बीइंग रेड बाई शी का लास्ट में ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। सेंटेंस हो जाएगा द रामायणा इज नॉट बीइंग रेड बाई हर। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस इसमें हो सकते हैं जो चेंज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल दे आर नॉट लिसनिंग मी, वी आर नॉट मेकिंग फर्नीचर, राधा इज नॉट cooking food, the gardener is not plucking flowers, the boys are not reading the books, they are not watching TV, my brother is not doing the homework, Ram is not हेल्पिंग मी। इसी तरह से ये थे आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कि उनको किस तरह से हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। पहला सेंटेंस है इज ही टेलिंग द स्टोरी। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो द स्टोरी को जब पहले लेंगे तो ये भी आपका सिंगुलर है तो इज बीइंग लग जाएगा। तो हम इज बीइंग के बीच में इसको सब्जेक्ट को लगाएंगे, द स्टोरी जिसको सब्जेक्ट बना रहे हैं, इज द स्टोरी आ जाएगा, इज द स्टोरी बीइंग। फिर थर्ड फॉर्म टोल्ड, ही को द ले लेंगे तो बाई हिम हो जाएगा, बाई के बाद हिम, ही का हिम हो जाएगा। सेंटेंस हो जाएगा इज द स्टोरी बीइंग टोल्ड बाई हिम। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस आर यू राइटिंग ए लेटर। अब देखिए ये आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी लानी है। ए लेटर को जब लाएंगे तो ए लेटर के अनुसार क्या आएगा, इज आएगा, इज ए लेटर। फिर बीइंग लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिटिन, फिर बाई और यू का यू ही रहेगा लास्ट में। सेंटेंस हो जाएगा इज ए लेटर बीइंग रिटिन बाई यू। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस व्हाट आर यू टेलिंग हिम। अब देखिए
ऐसा सेंटेंस जो व्हाट से शुरू होता है, तो हम ऐसे सेंटेंस को व्हाट से ही पैसिव वॉइस बनाते हैं, मतलब इस इंट्रोगेटिव वर्ड को हम यहां पर ही रहने देंगे। अगर और भी कोई इंट्रोगेटिव वर्ड हम सेंटेंस के अंदर आता है तो उसको भी हम शुरू में ही रखेंगे, जैसे व्हाट। अब देखिए इसके जस्ट बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड के जस्ट बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जैसे कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगा है, लेकिन चेंज करके लगाएंगे उसके अनुसार, किसके, जिसको हम सब्जेक्ट बना रहे हैं ऑब्जेक्ट को। तो हिम को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, ही, और ही के अनुसार हेल्पिंग वर्ब है, क्या आएगी, इज, तो यहां आ जाएगा व्हाट इज, सही है। फिर बीइंग टोल्ड, बीइंग लगाएंगे और फिर टोल्ड, थर्ड फॉर्म लगा देंगे टेल की, टेल, टोल्ड, टोल्ड। हिम बाई यू, यू सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया। देखिए इसमें ये जो सब्जेक्ट है व्हाट आर यू, यू सब्जेक्ट है, तो आपका ऑब्जेक्ट बन गया यहां पर जाकर के, और व्हाट से शुरू है तो व्हाट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और इसको जो सेंटेंस व्हाट वाला सेंटेंस है उसको ही हम सब्जेक्ट मान करके बनाते हैं। तो व्हाट इज बीइंग टोल्ड हिम बाई यू, व्हाट को ही सब्जेक्ट यहां पर मान लेते हैं, व्हाट वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें पैसिव वॉइस बनाते समय। और अब नेक्स्ट है आपका हाउ इज दिस वर्क बीइंग कंप्लीटेड बाई हिम। अब देखिए इसमें हाउ इज ही कंप्लीटिंग दिस वर्क सेंटेंस है, इसको हम दिस वर्क को पहले लेंगे, तो दिस वर्क भी आपका सिंगुलर है तो इज आएगा इसके साथ, हाउ सबसे पहले, जहां पर हाउ था इंट्रोगेटिव वर्ड था वहीं लिखा रहेगा, इज दिस वर्क, हाउ इज दिस वर्क, और फिर बीइंग लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाई, और ये ही जो है सब्जेक्ट है उधर जाकर के हिम हो जाएगा, क्योंकि ही को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम हो जाता है, सेंटेंस हो जाएगा हाउ इज दिस वर्क बीइंग कंप्लीटेड बाई हिम। नेक्स्ट है फिफ्थ सेंटेंस, व्हाई आर यू नॉट गिविंग मी द पेन। तो ये सेंटेंस दो ऑब्जेक्ट हैं, इसमें मी है और द पेन है, तो हम द पेन से इसको बना लेंगे, वाई वाई की जगह रहेगा, इंट्रोगेटिव वर्ड चेंज नहीं होगा, वाई। फिर द पेन को जब सब्जेक्ट बना रहे हैं तो इसके अनुसार हम इज लगाएंगे, सिंगुलर है, वाई इज दिस, वाई इज द पेन, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीइंग लगाएंगे। मतलब हमें बीइंग से पहले नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है। वाई इज द पेन नॉट बीइंग गिवन मी बाई यू, यू को जब लास्ट में लेंगे तो यू का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी यू रहता है, सब्जेक्ट भी यू रहता है। इस तरह से ये आपके सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस। इंट्रोगेटिव में और बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाई आर यू नॉट लिसनिंग टू मी, वाई इज योर मदर स्कॉल्डिंग यू, वाई इज शीला वॉशिंग क्लॉथ्स, व्हेन आर दे राइटिंग ए लेटर, व्हाट इज शी स्पीकिंग टू यू, हाउ आर यू डूइंग दिस वर्क। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस इसमें हो सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।